तो फाइनली आज मैंने वो बुक पढ़ डाली जिसको पढ़ते पढ़ते मैंने 2 साल बिता दिए। वैसे तो हर कोई इजीली इस बुक को 1-1.5 मंथ में कंप्लीट कर सकता है और मैं भी कर सकता था, लेकिन अपने लेजीनेस और प्रोक्रास्टिनेशन की खराब आदत की वजह से मैं नहीं कर सका। और इस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस बुक का मैंने एक पन्ना पढ़ा और ये मेरे लाइफ की पहली बुक है जिसको मैंने शुरू से लेकर अंत तक इसका एक पन्ना पढ़ डाला है। ये बुक रिच डैड पुअर डैड इसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है और ये बुक मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस बेस्ड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसके 6 सबक मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट, पैसों के लिए नहीं, स्किल्स के लिए काम करो। कुछ लोग सिर्फ जॉब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी मिलती है और कुछ लोग बिजनेस भी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्किल्स में ध्यान देना है, क्योंकि जिसके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स रहती हैं उसके पास इनकम सोर्स भी उतना ही ज़्यादा रहता है। दूसरा, असेस्ट और लायबिलिटी में फ़र्क समझो। असेस्ट ऐसी चीज़ होती है जो आपका इनकम बढ़ाए, जैसे कि इन्वेस्टिंग और आपकी प्रॉपर्टी एंड अदर्स। और लायबिलिटी वो होती है जो आपके जेब से पैसे निकालती है, जैसे आपके फालतू के खर्चे, महंगा फ़ोन या फालतू की EMI और सब। अमीर लोग अपने एसेट को बढ़ाते हैं और लायबिलिटी को कम करते हैं। वो शो ऑफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तीसरा, फाइनेंशियली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें स्कूल में मैथ, साइंस, जियोग्राफी ये सब तो सिखाते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल ऐसा होगा जो पैसों के बारे में बताता होगा। हमें मनी मैनेजमेंट करना नहीं सिखाया जाता और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में। हमें इन्वेस्टिंग, बिजनेस के एरिया में नॉलेज और सेविंग्स इसके बारे में हमें सीखना चाहिए। जितनी ज़्यादा हमें पैसों के बारे में नॉलेज होगी उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस आएगा। चौथा, खुद को पे करो। अगर आपकी इनकम 100 रुपये है तो उसमें से कम आपको 10-20 रुपये सेविंग्स में रखने चाहिए। इससे आपको एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन बड़ा फर्क जनाई देगा, क्योंकि ये एक सेल्फ डिसिप्लिन का भी सिग्निफिकेंस है। और छोटी इन्वेस्टिंग एक दिन चलकर बड़ी हो जाती है। पांचवा, पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है, उसे बचाना भी सीखो। बहुत से लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन वो महीने के एंड तक उनके पास एक भी पैसा नहीं बचता और वो फिर से उसी कंडीशन में आ जाते हैं। वो फालतू के खर्चे करेंगे, शो ऑफ करेंगे, महंगी कार्स, फ़ोन खरीदेंगे, लेकिन हमें ये नहीं करना। डिसिप्लिन, अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाना चाहिए और हमें ये बुक ये सिखाती है कि हाँ, एक डिसिप्लिन होना चाहिए और मनी मैनेजमेंट को अच्छे से मास्टर करना चाहिए। इस बुक से जितना भी सीखा वो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो ये बुक हमें ये सिखाती है कि अमीर लोग पहले अपना माइंडसेट बनाते हैं, फिर अपने स्किल्स बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, फिर खूब पैसा कमाते हैं और उसे सेविंग्स में लगाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और फिर अपने शौक को पूरा करते हैं। और गरीब लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं और खर्चा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।